हेलो बच्चों, स्वागत है आज आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 9th इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर लेकर के आए हैं, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आप अपनी बुक, नोट्स सब कुछ साथ में रख लीजिए और चैप्टर को समझने की कोशिश करिए। बहुत ही इजी लैंग्वेज में इस चैप्टर को आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। तो अभी तक आपने क्लास 8th में इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं पढ़ा है। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक्स से ही पढ़ते हुए आए हैं। इकोनॉमिक्स आपके क्लास 9th में नया एज अ डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आपका जो पहला चैप्टर दिया हुआ है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, बहुत ही बेसिक नॉलेज आपको इसमें प्रोवाइड की जाएगी कि मतलब पूरे कंट्री की इकोनॉमी कैसे रन करती है, इनकम कैसे जनरेट होती है, कैपिटल कैसे जनरेट होती है, कैपिटल फ्लो कैसे करता है, किसी चीज़ के प्रोडक्शन में क्या इनपुट्स रिक्वायर होते हैं। साथ-साथ हम इसमें ये भी समझेंगे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कैसे कैपिटल जनरेट करती हैं, साथ में नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कैसे एसेट जनरेट करती हैं, कैपिटल जनरेट करती हैं। इसके बारे में हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो हम एक कहानी के तौर पे समझेंगे, पालमपुर को एज़ अ हाइपोथेटिकल विलेज हम लेकर के चलेंगे। मतलब ऐसा कोई विलेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट आप इस स्टोरी को पढ़ने के बाद अपने विलेज से इसको रिलेट कर सकते हैं। अगर आप विलेज एरिया से जुड़े हुए हैं तो आप अपने आप से इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोरी का पूरा पर्पस क्या है, जो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर आपको पढ़ाया जा रहा है, इस स्टोरी का पर्पस क्या है। तो पर्पस ये है कि आपको एक हाइपोथेटिकल विलेज पालमपुर का एग्जाम्पल लेकर के कुछ बेसिक कंसेप्ट समझाए जाएं, कुछ बेसिक कंसेप्ट समझाए जाएं जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, कैसे इकोनॉमी रन करती है उससे रिलेटेड है। किसी चीज़ का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, मैनेजमेंट कैसे होता है, उसको एक आपको गांव की स्टोरी बताई जा रही है, पालमपुर की स्टोरी बताई जा रही है, उसके थ्रू आपको समझाया जाएगा। तो पहले हम समझते हैं पालमपुर के बारे में, थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि पालमपुर कैसा गाँव है, क्या है वहाँ पे, इसके बारे में थोड़ा-सा हम देखते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। पालमपुर में जो मेन एक्टिविटी है, सबसे ज़्यादा होने वाली एक्टिविटी कौन-सी है? फार्मिंग, ठीक है। सबसे ज़्यादा लोग किसमें इन्वॉल्व हैं? फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं, मतलब खेती में लोग इन्वॉल्व्ड हैं। वहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती होती है। साथ-साथ कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डेयरी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, बट सबसे जो मेन एक्टिविटी है पालमपुर में, वो फार्मिंग है, ठीक। बाकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं छोटी-मोटी, उनको स्मॉल स्केल में, लिमिटेड स्केल में किया जाता है, बट सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पे फार्मिंग। तो आप इस चीज़ को एक स्टोरी की तरह समझते हुए अपने दिमाग में एक कहानी बनाते हुए चलिएगा। तो कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी अगर है, तो उसमें कई सारी रिसोर्सेज़ लगती हैं। रिसोर्सेज़ क्या होती हैं? कोई भी चीज़, एनीथिंग व्हिच कैन सैटिस्फाई आवर नीड, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि हमारी नीड्स को फुलफ़िल कर सके, वो रिसोर्स है, ठीक? आप ज्योग्राफ़ी में रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो रिसोर्स के साथ 3 कंडीशन लगती है। पहले तो हमारी नीड्स को सैटिस्फाई कर दे, साथ-साथ रिसोर्स टेक्निकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फ़ीज़िबल होनी चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। ये आपके रिसोर्स की बेसिक डेफिनेशन है। तो कुछ भी अगर हमारे यूज़ का है, तो वो रिसोर्स होता है। हो सकता है सॉइल हमारे यूज़ की है तो सॉइल रिसोर्स है। कोई ह्यूमन हमारे यूज़ का है तो ह्यूमन भी हमारे लिए रिसोर्स है। ठीक, सेकंड चैप्टर में हम पीपल एज़ अ रिसोर्स चैप्टर में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। कैसे ह्यूमन जो है रिसोर्स के तौर पे काम करते हैं। तो कई सारी एक्टिविटीज़ जो भी हो रही हैं, जो भी अर्थ पे हो रही हैं, उन सभी में कुछ न कुछ रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है वो नेचुरल रिसोर्स हों, मैन मेड आइटम्स हों, या फिर ह्यूमन का खुद का एफ़र्ट हो उस काम को करने के लिए, उस प्रोडक्शन एक्टिविटी को करने के लिए ह्यूमन लेबर ही क्यों नहीं इन्वॉल्व हो। साथ-साथ मनी भी हो गया। तो कोई भी एक्टिविटी करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ह्यूमन एफ़र्ट की ज़रूरत पड़ती है,
कुछ नेचुरल रिसोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है, साथ-साथ उस नेचुरल रिसोर्स को ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए ह्यूमन एफ़र्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। जब तक लोग मेहनत नहीं करेंगे, तो किस तरीके से वहाँ पे रिसोर्स डेवलप होगी, किस तरीके से प्रोडक्शन किया जाएगा। तो आप इस पालमपुर की स्टोरी को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे कई सारे रिसोर्सेस को कंबाइन किया जाता है डिज़ायर्ड गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, डिज़ायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए किस तरीके से कई सारे रिसोर्सेस को कंबाइन किया जाता है, कई सारे रिसोर्सेस को किस तरीके से बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, हम इसके बारे में इस चैप्टर में समझने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पालमपुर के बारे में इंट्रोडक्शन देखते हैं। पालमपुर एक वेल कनेक्टेड विलेज है। अपने आसपास के नेबरिंग विलेजेस और टाउन से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड है। रायगंज एक बड़ा सा विलेज है। पालमपुर से लगभग 3 किलोमीटर पड़ता है। पालमपुर से लगभग 3 किलोमीटर के आसपास रायगंज नाम का एक विलेज पड़ता है, जो कि आसपास के एरिया में सबसे बड़ा विलेज है। उसके बाद ऑल वेदर रोड बोलने का मतलब जो हर सीज़न में एक्टिव हो, मतलब मेटल रोड की अगर हम बात करते हैं, मेटल रोड जो है हर सीज़न में एक्टिव होती है। जो मिट्टी की रोड होती है या फिर टेम्परेरी रोड होती है, बरसात के सीज़न में ख़राब हो जाती है। तो ऑल वेदर रोड यहाँ पे है, मतलब मेटल रोड है जो कि कंक्रीट से बनाई गई है। रायगंज को विलेज को रायगंज से कनेक्ट करता है। पालमपुर को एक ऑल वेदर रोड रायगंज से कनेक्ट करती है, ठीक है? इसके बाद एक पास में छोटा सा टाउन है, वो है शाहपुर। शाहपुर नाम का छोटा सा टाउन है जो कि सबसे पास पड़ता है पालमपुर से। बड़ा सा विलेज है रायगंज और एक टाउन है शाहपुर। और आप जो है यहाँ पे अलग-अलग टाइप के ट्रांसपोर्ट देख सकते हैं, जैसे कि बुलॉक कार्ट्स, बैलगाड़ी देख सकते हैं, टोंगा देख सकते हैं, बुगी। बुगी मतलब क्या होता है? एक वुडन कार्ट होता है जो कि बफैलो खींचती है, ठीक है? भैंस या फिर कोई भी ऐसी टाइप की गाड़ी हो गई, वो होती है और उसमें जगेरी या फिर गुड़ लोडेड होता है। आप रोड पे देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको बैलगाड़ी, टोंगा, बुगी ये सब दिखाई पड़ जाएँगी। साथ-साथ कुछ मोटर व्हीकल्स भी दिखाई देंगी, जैसे कि मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक जो कि नॉर्मल हर जगह आपको अभी देखने को मिलता है। पालमपुर वेल कनेक्टेड है अपने आसपास के विलेजेस से, टाउन से। रायगंज एक बड़ा सा विलेज है जो कि 3 किलोमीटर है पालमपुर से, और साथ में एक टाउन भी पास में पड़ता है शाहपुर। और आपको ट्रांसपोर्ट में टोंगा, बुल्लक कार्ट्स, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ये सब देखने को मिलता है। इस विलेज में लगभग 450 फैमिलीज रहती हैं और अलग-अलग कास्ट की फैमिली होती हैं, और जिसमें से कि 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द लैंड जो है विलेज की जो मेजॉरिटी ऑफ लैंड है, ज़्यादातर लैंड है, वो इन्हीं 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ के पास है। उनका घर जो है बाकी के कंपैरिज़न में थोड़ा-सा बड़ा है और ईंटों से बना हुआ है, और उनके घरों में सीमेंट की प्लास्टरिंग भी हुई है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एससी शेड्यूल कास्ट या फिर दलित की, तो पूरे विलेज की 1/3 पॉपुलेशन है और ये लोग विलेज के कॉर्नर में रहते हैं। एक साइड विलेज से हट के रहते हैं, और इनका घर जो है वो छोटा है और कुछ का तो जो है मड या फिर स्ट्रॉ से बना हुआ होता है। जैसे कि आप अपने विलेज में ही देख सकते हैं, कुछ अपर कास्ट फैमिलीज़ होती हैं, उनके पास लैंड ज़्यादा होता है। सीमेंट से आजकल तो लगभग सीमेंटेड बिग्ड हाउस हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आपको विलेजेस में देखने को मिलेगा कि मिट्टी से बनाए हुए मकान भी हैं, छोटे-मोटे झोपड़ियाँ हैं, लोग उसमें रह रहे हैं। और अलग-अलग जो है कास्ट के लिए, कम्युनिटी के लिए लैंड अलग-अलग डिवाइडेड है। आप देखेंगे, हो सकता है ब्राह्मण्स एक साइड रह रहे हों विलेज के, शेड्यूल कास्ट एक साइड रह रहे हों, मतलब इंटरमिक्सिंग सिटी एरिया की तरह आपको विलेज में अभी भी काफ़ी हद तक देखने को नहीं मिलती है, ठीक है? तो लगभग 450 फैमिलीज़ जो हैं, उसमें से 80 अपर कास्ट फैमिली के पास मेजॉरिटी ऑफ द लैंड है, और उनका घर सीमेंट और ब्रिक से बना हुआ है, प्लास्टर भी है। शेड्यूल कास्ट का घर जो है बहुत छोटे हैं और मड और स्ट्रॉ से बने हुए हैं। और ज़्यादातर जो हाउसेस हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हमको देखने को मिलता है, मतलब बिजली घर-घर पहुँची हुई है। इलेक्ट्रिसिटी जो है
वो सभी ट्यूबवेल को पावर करती है। इलेक्ट्रिसिटी से ट्यूबवेल चलता है जिससे इरिगेशन होता है, और साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की मदद से छोटे मोटे बिजनेस भी गांव में लोग कर रहे हैं। उस पालमपुर गांव में लोग छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल भी हैं। इसके साथ साथ एक हाई स्कूल भी पालमपुर में आपको देखने को मिलेगा। एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है पीएचसी, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया जाता है। हेल्थ केयर सेंटर वो गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है। साथ साथ एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है, मतलब एक प्राइवेट मेडिकल स्टोर या फिर एक क्लिनिक टाइप का कुछ है, जहाँ पे बीमार लोगों का इलाज किया जाता है। तो अभी आपने देखा पालमपुर के बारे में कि लगभग 450 फैमिली हैं, टी अपर कास्ट हैं, शेड्यूल कास्ट एक साइड हैं, इलेक्ट्रिसिटी से वेल कनेक्टेड है, रोड भी है, साथ साथ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी देखने को मिल रहा है, और प्राइमरी स्कूल, ट्यूबवेल, हाई स्कूल, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, ये सब आपको देखने को मिल रहा है पालमपुर गांव में। तो ये सब पढ़ के आपको लगता होगा कि पालमपुर जो है वो वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स है। पालमपुर में ट्रांसपोर्ट का भी अच्छा खासा डेवलपमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का भी डेवलप्ड सिस्टम है, इरिगेशन भी है, स्कूल्स भी हैं और हेल्थ केयर सेंटर भी हैं। तो आप अपने आसपास के विलेज या अपने खुद के विलेज से कंपेयर करिए, क्या आपका विलेज पालमपुर से ज़्यादा डेवलप्ड है या फिर कम डेवलप्ड है या फिर लगभग उतना ही है। तो पालमपुर जो है एक इमेजिनरी विलेज की स्टोरी है, ठीक, बस बनाई गई है स्टोरी आपको इकोनॉमिक्स से इंट्रोडक्शन कराने के लिए। इसमें कई सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर को पढ़ के। इंडिया में भी अगर हम देखें, जैसे कि पालमपुर में हमने देखा एग्रीकल्चर मेन एक्टिविटी है, वैसे इंडिया में जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर है या फिर फार्मिंग है। अदर एक्टिविटीज़ जो होती हैं एग्रीकल्चर को छोड़ करके, उनको बोला जाता है नॉन फार्म एक्टिविटीज़, और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती हैं उनको फार्म एक्टिविटीज़ बोला जाता है। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉप कीपिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, ठीक है। तो हम इन सभी एक्टिविटीज़ को समझेंगे, प्रोडक्शन के बारे में भी समझेंगे, और फिर जो है आगे हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन कैसे है। अभी तक हमने पालमपुर के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन लिया, अब हम देखेंगे कि वहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन, अगर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन किया जा रहा है तो वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। तो प्रोडक्शन का मेन एम क्या होता है, हम क्यों प्रोडक्शन करते हैं। हम गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। गुड्स मतलब सामान, जो हमारे यूज़ के सामान होते हैं उनको गुड्स कहा जाता है। और कुछ सर्विसेज, सर्विस मतलब जो हमें ज़रूरी होती है, जैसे टीचिंग सर्विस, वॉशरमैन, और ये सारी सर्विसेज जो हैं इम्पॉर्टेंट होती, इनका प्रोडक्शन करना ज़रूरी है जिससे कि हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं। लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए भी कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो प्रोडक्शन करने के लिए हमको 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, और तीसरा होता है फिजिकल कैपिटल। एक चौथा भी होता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कोई भी प्रोडक्शन करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है लैंड। अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो लैंड की आवश्यकता पड़ेगी, बिना लैंड के आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। लैंड के साथ साथ उसमें लैंड में ही कुछ नेचुरल रिसोर्सेस आ जाएंगी, जैसे वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सारी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है कोई भी प्रोडक्शन करना हो किसी भी चीज़ का। दूसरा रिक्वायरमेंट है लेबर। लेबर क्या होता है, द पीपल हु विल डू द वर्क, ऐसे लोग जो कि काम करेंगे। अगर हमको किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो हमको लैंड चाहिए होगी। मान लीजिए हमको बिस्किट बनाना है, तो बेसिक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हम। एक एग्जांपल ले रहे हैं, हमको बिस्किट बनाना है व्हीट से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक लैंड चाहिए होगी जहाँ पे हम व्हीट को ग्रो करेंगे, ठीक। लैंड चाहिए, लैंड में हमको फर्टिलाइज़र भी चाहिए होगा, साथ साथ सीड भी चाहिए होगा, इरिगेशन के लिए वाटर चाहिए होगा, प्लस बीज को खेत में डालने के लिए मिट्टी, बीज को खेत में डालने के लिए और मिट्टी को जो है वो सॉफ्ट करने के लिए लेबर की ज़रूरत होगी। कौन डालेगा बीज ले जा करके, एक लेबर ही तो डालेगा वहाँ पर बीज।
फिर उसकी सिंचाई भी लेबर ही करेगा। साथ-साथ हमको कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि बीज हो गया, खाद हो गई, उसके बाद फावड़ा या फिर ट्रैक्टर, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है लैंड, फिर दूसरा लेबर, जो कि वर्क करेंगे, ऐसे पर्सन जो कि वर्क करेंगे। कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें एजुकेटेड वर्कर की ज़रूरत होती है, बट कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें नॉर्मल पर्सन भी वर्क कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी नॉर्मल पर्सन भी वर्क कर सकते हैं जिनके पास एजुकेशन या फिर स्किल ना हो, और कुछ एक्टिविटीज़ में स्किल्ड या फिर एजुकेटेड वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए लेबर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा रिक्वायरमेंट है फिज़िकल कैपिटल। तीसरी रिक्वायरमेंट है फिजिकल कैपिटल, मतलब जब भी आप प्रोडक्शन कर रहे होंगे, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे होंगे, तो उस पे कुछ ना कुछ इनपुट चाहिए होगा हमको उस प्रोडक्शन में। जब भी प्रोडक्शन करेंगे तो कुछ ना कुछ हम इनपुट लगाएँगे, बिना इनपुट के हमको आउटपुट नहीं मिल सकता। जैसे कि डेविड स्टर्न का एक मॉडल है पॉलिटिक्स में, ये एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट में क्या होता है, डिमांड्स जो हैं वो एज़ इनपुट जाती हैं, और यहाँ पे प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद हमको आउटपुट मिलता है, ठीक है? तो जब तक इनपुट नहीं जाएगा सिस्टम के अंदर, तब तक हमको आउटपुट नहीं मिल पाएगा। जो भी हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगा। तो इस वजह से इनपुट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो है फिज़िकल कैपिटल 2 टाइप की होती है। फिज़िकल कैपिटल 2 टाइप की होती है। पहली होती है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, जो फिक्स रहती है, जो कि प्रोडक्शन करने के बाद ख़त्म नहीं होती। जैसे कि टूल्स हो गए, मशीन्स, बिल्डिंग, या फिर सिंपल टूल या फिर एडवांस टूल, कुछ भी हो सकता है। इनको हम कई सालों तक यूज़ कर सकते हैं। जैसे फावड़ा हो गया, खेत को हमें मिट्टी सॉफ्ट करनी है, उसके लिए फावड़े का यूज़ करते हैं, तो यूज़ करने के बाद वो ख़त्म थोड़ी ना हो जाता है, वो तो हमारे अगले यूज़ के लिए भी रहता है। तो ऐसे कैपिटल को हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। उसके बाद जो कैपिटल ख़त्म हो जाए प्रोडक्शन करने में, उसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। जैसे कि रॉ मटेरियल, गेहूँ का बीज अगर हम डालेंगे खेत में तो ख़त्म हो जाएगा, वो हमको वही वाला बीज वापस से नहीं मिलेगा। हम फर्टिलाइज़र डालेंगे वो ख़त्म हो जाएगा। साथ-साथ जो पैसा हम यूज़ कर रहे हैं, गेहूँ का बीज खरीदेंगे, उसके बाद खाद खरीदेंगे, इन सभी चीज़ों के लिए हमको पैसा चाहिए होगा, तो ये सब ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है? तो ये होते हैं वर्किंग कैपिटल। रॉ मटेरियल्स, मनी इन हैंड, ये सारे हमारे वर्किंग कैपिटल होते हैं। अगर हमको कोई चीज़ खरीदनी है तो पैसा देना पड़ेगा और पैसा यूटिलाइज़ हो जाएगा। तो और चौथी रिक्वायरमेंट क्या है, you will need the knowledge and enterprise to be able to put together land, labor, physical capital and produce an output either to use yourself or sell in the market। और सबसे चौथी रिक्वायरमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप कैसे इन सभी लैंड, लेबर, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल को एक साथ किस तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे कि जिससे आप जो भी चीज़ प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, वो आप अपने लिए प्रोड्यूस कर पाएँगे या फिर मार्केट में सेल करने के लिए प्रोड्यूस कर पाएँगे। तो इसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, मतलब इंसानों की ज़रूरत पड़ती है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पीपल एज़ अ रिसोर्स चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे अभी हमने बताया कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताए, ठीक है? कोई भी प्रोडक्शन जब किया जाता है तो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को कंबाइन करके किया जाता है, जिनको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? अब हम इन तीनों फैक्टर्स को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब इन तीनों प्रोडक्शन के फैक्टर्स को हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा? पालमपुर के बारे में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया कि पालमपुर कैसा विलेज है, एक वेल कनेक्टेड विलेज है, ठीक है? पास में रायगंज, उसका एक बड़ा-सा विलेज है, 3 किलोमीटर है। वहाँ पे रोड हैं, साथ-साथ ट्रांसपोर्ट की अच्छी फैसिलिटीज़ है। अपर कास्ट फैमिलीज़ के पास ज़्यादा लैंड है।
उनका घर जो है सीमेंटेड है, प्लास्टर्ड है, बाकी लोअर कास्ट का लैंड जो है छोटा है, घर छोटा है, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्यूबवेल है, छोटे-मोटे बिज़नेस, प्राइमरी स्कूल, ये सारी चीज़ें हैं। और कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए हमको 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है कैपिटल, ठीक है? लैंड आपने समझ लिया, लेबर भी समझ लिया, कैपिटल में एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और एक होता है वर्किंग कैपिटल, ठीक है? फिक्स्ड कैपिटल होता है, साथ में वर्किंग कैपिटल होता है। फिक्स्ड कैपिटल यूटिलाइज़ नहीं होते हैं, बट वर्किंग कैपिटल यूटिलाइज़ हो जाते हैं। अभी तक हमने इसके बारे में पढ़ा। अब इस फिगर में देखिए, एक फैक्ट्री है, उसमें कुछ लेबर काम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि एक लैंड है, जिस लैंड पे ये लोग खड़े हैं, जिस लैंड पे ये पूरा इंडस्ट्री या फिर फैक्ट्री सेटअप है, ठीक है? उसके बाद ये जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, ये लेबर हैं। उस प्रोडक्शन को करने के लिए यहाँ पे क्या शायद क्लॉथ या फिर यार्न ऐसा कुछ ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो लेबर की आवश्यकता हो गई इस वर्क को करने के लिए। साथ-साथ इसमें कुछ फिक्स्ड कैपिटल लगी होगी, ये जो मशीन्स लगी हुई हैं, ये हर बार प्रोडक्शन के बाद यूटिलाइज़ तो हो नहीं जाती हैं, तो ये फिक्स्ड कैपिटल है। साथ-साथ ये जो यार्न इन्होंने यूज़ किया, ये तो यूटिलाइज़ हो जा रहा है, ये वर्किंग कैपिटल। साथ-साथ इसको करने में जो मनी लगा, वो भी आपका वर्किंग कैपिटल में आता है। साथ-साथ जिस पर्सन ने पूरा दिमाग लगाया होगा, इसको सेटअप किया होगा, वो किसमें आता है? ह्यूमन कैपिटल में आता है। ठीक? आई होप कि आपको अभी ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हम लोग इस चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इकोनॉमिक्स को हम बहुत ही ईज़ी तरीके से समझेंगे। अगर आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखते हैं, दोबारा रिवाइज़ करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। अब आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पालमपुर में फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने देखा कि कैसे प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज़ है। किसी प्रोडक्शन को करने के लिए क्या-क्या फैक्टर्स लगते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए क्या-क्या फैक्टर्स लगते हैं, इसको हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है, पालमपुर में फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।